क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम 9408 को डिवाइड करें तो कोशेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब यहाँ कोशेंट का मतलब है जब हम 9408 को इस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो न्यू नंबर आएगा उसको हम लोग यहाँ कोशेंट बोल रहे हैं। तो वो न्यू नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और फिर लिखा है कि हमें कोशेंट का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, मतलब हमें न्यू नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए हम 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम नंबर को सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, विच इज 2। अब ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 4 ज़ 8, 2 7 ज़ 14, 0 नीचे आएगा, 2 0 ज़ 0, तो यहाँ 8 आया, 2 4 ज़ 8, तो हमें मिल गया 4704। अब ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 4704 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, 2 5 ज़ 10 और फिर 2 2 ज़ 4, तो ये आ गया 2352। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2352 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 ज़ 2, 2 1 ज़ 2, 2 7 ज़ 14 और फिर 2 6 ज़ 12, तो ये आ गया 1176। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2 5 ज़ 10, 1 7, तो 2 8 ज़ 16, फिर से 2 8 ज़ 16। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 ज़ 4, 2 9 ज़ 18 और 2 4 ज़ 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 ज़ 2, 2 4 ज़ 8 और 2 7 ज़ 14। अब देखो 147 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करते हैं। अब ये 3 से डिविजिबल है तो ये होगा 3 4 ज़ 12 और 3 9 ज़ 27। अब 49 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये आएगा 7 7 ज़ 49, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ 7, तो ये हमें मिल गए 9408 के फैक्टर्स। इसको पहले लिख लेते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर होने से इसके फैक्टर्स सारे पेयर में होंगे, तो अब चेक करते हैं, ये एक पैर, ये एक पैर, ये एक पैर और ये एक पैर। पर देखो यहाँ 3 का कोई पैर नहीं है, तो मतलब 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब फैक्टर्स में देखो बस 3 एक्स्ट्रा है, अगर हम 3 को यहाँ से हटा दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो अब यहाँ अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड करें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। अब 9408 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 3 ज़ 9, 4 3 1 ज़ 3, 1 0 3 3 ज़ 9, 1 8 3 6 ज़ 18, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3136। अब लिखा था कि हमें इस न्यू नंबर, मतलब ये न्यू नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो अब 3136 के ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ चेक करते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये पैर में है, ये पैर में है, ये पैर में है और ये भी पैर में है, तो 3136 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि हमें न्यू नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ये अगर 3136 के फैक्टर्स हैं तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ से एक 2 मिलेगा, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 और यहाँ से 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 टू ज़ा 4 और ये आएगा 7 टू ज़ा 14। अब 14 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया 56। Therefore, the smallest whole number to be divided is 3 और इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट है 56। So, square root is 56.